हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सबमेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स। तो इससे पहले वाले लेसन में हमने किया था आव्यू मैट्रिक्स थर्ड एक्सरसाइज, और आज हम करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज। तो फोर्थ एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक्स सीखेंगे। सारणिक सारणिक वही आपका आव्यू है, आव्यू को ही थोड़ा आगे दर्शाया गया है, आव्यू को ही नेक्स्ट रूप में दर्शाया गया है। जैसे आव्यूह को हम ब्रैकेट के ऊपर दिखाते हैं, वैसे सारणिक के अंदर हम दो डंडों से दिखाते हैं। जैसे सारणिक स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कोई दे रखा है, यदि कोई आव्यूह है, यदि कोई आव्यूह मैट्रिक्स, हम जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स होती है A1 B1 A2 B2। ठीक है, ये क्या है आपकी मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स और सारणी के अंदर डिफरेंस इतना रहेगा, मैट्रिक्स को हम कितने भी स्तंभ या रो में लिख सकते हैं। ठीक है, पर जो आपकी सारणिक होगी वो केवल वर्गाकार होगी। वर्गाकार यानी अगर जिसकी 3 पंक्ति है तो 3 ही स्तंभ होंगे उसके, अगर 2 पंक्ति हैं तो 2 ही स्तंभ होंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो आपकी सारणिक होगी, डिटर्मिनेंट्स होगा, वो केवल वर्गाकार के आकार की होगी। अगर कोई आव्यूह मैट्रिक्स इस प्रकार की है तो इसकी सारणिक क्या होगी, तो इसका सारणिक हम लिख सकते हैं, तो सारणिक होगी। सारणिक को पहले मैं बता दूं, सारणिक को हम लिखते हैं ए से सारणिक ए, या ये सारणिक का चिन्ह है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम डिटरमिनेंट्स ए से भी दर्शा सकते हैं। ये सारणिक के कुछ संकेत है, तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, उसको सारणिक के अंदर बदलना है तो सारणिक ए लिखिए, या उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सारणिक ए। ठीक है, तो इसकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सारणिक क्या हो जाएगी, ऐसे 2 खड़े डंडे लगाने हैं, A1 B1 A2 B2, ये इसकी क्या हो जाएगी, सारणिक हो जाएगी। अब सारणिक ये कितने क्रम की सारणिक है, देखिए 2 पंक्ति हैं इसके अंदर, 1 और 2 पंक्ति है, और 1 और 2 क्या है इसमें, 2 स्तंभ है, तो ये 2 गुणा 2 की क्या हो जाएगी, सारणिक हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सारणिक में हमने सीखा कि सारणिक को या तो हम सारणिक ए लिख सकते हैं, या 2 डंडों के अंदर ए लिखकर सारणिक दिखा सकते हैं, या डेल ऐसे चिन्ह, ठीक है, इसको डेल बोलते हैं, इससे दर्शा सकते हैं, या dt करके ए लिखकर भी इसे हमें दर्शा सकते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या होती है इसकी, सारणिक की परिभाषा पढ़ते हैं। यदि a बराबर ए आई जे, यदि a बराबर ए आई जे, क्यों आव्यूह मैट्रिक्स है, एक n क्रम का वर्ग आव्यूह, ठीक है, वर्ग आव्यूह है, तो एक अद्वितीय संख्या, तो एक अद्वितीय संख्या ए आई जे आव्यूह एक की सारणिक कहलाती है। ठीक है, एक की सारणिक क्या होती है, कहलाती है। अगर a बराबर ए आई जे किसी प्रकार की आपकी सारणिक हो सकती है जिसके अंदर n क्रम का वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ठीक है, या तो 2 क्रम का आव्यूह होना चाहिए, या 3 क्रम का आव्यूह होना चाहिए, 4 क्रम का आव्यूह, n क्रम का मतलब जितनी पंक्ति होगी उतने ही स्तंभ होने चाहिए, वर्ग आव्यूह हो। ठीक है, तो उसका एक अद्वितीय संख्या, ठीक है, उसकी केवल और केवल उसका एक आंसर निकलेगा, ए आई जे आव्यूह एक ए सारणिक कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसे हम दर्शा सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से हम इसे दर्शा सकते हैं। क्लियर हुआ सारणिक। अब इसके हम कुछ वैल्यू निकालना सीखते हैं, सारणिक का मान निकालना सीखते हैं। सारणिक का मान, सारणिक की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सारणिक कितने भी कोटि की हो सकती है, कितने भी क्रम की हो सकती है। अगर मान लो जैसे 1 क्रम की है, ठीक है, 1 कोटि के आव्यूह की सारणिक मान। ठीक है, अगर 1 क्रम की कोई आपकी आव्यूह होगी, मैट्रिक्स होगी, तो उसका क्या होगा, जैसे 1 क्रम की आव्यूह, जैसे ये है कोई 1 क्रम की आव्यूह है, केवल एक ही है। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, इसका मैट्रिक्स यही होगा, इसका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा,
यही हो जाएगा, ठीक है। इसकी सारणी क्या हो जाएगी, इसके सारणी की ये खुद अवयव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। जैसे कोई संख्या है, जैसे यहाँ पर हम कोई लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर 7 दे रखा है, अगर इसका सारणिक पूछता है तो सारणिक बराबर क्या हो जाएगा, 7 ही इसका हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। सेकंड लेते हैं, मान लो ये एक कोटि का लिया था, द्वितीय कोटि के लेते हैं। जैसे द्वितीय कोटि यानी 2 क्रम के, द्वितीय कोटि के आव्यूह की सारणिक का मान, ठीक है। 2 क्रम की कोटि अगर आती है, जैसे कोई क्वेश्चन है, यदि जैसे a बराबर ये आपकी a1 b1 a2 और b2, ये क्या है आपका आव्यूह। अगर इस प्रकार से कोई आव्यूह मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, तो ये एक द्वितीय क्रम की अवर्ग आव्यूह है, तो इसकी सारणिक क्या होगी, तब इसकी सारणिक होगी, तब इसकी सारणिक का चिन्ह लगाएंगे और सारणिक के भी हम क्या दिखा देंगे इसमें, a1 b1 a2 b2, ठीक है। ये वाला चिन्ह हटा के और ये वाला चिन्ह दर्शा देंगे। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, इस सोल्व करने का तरीका है इसका सारणिक a बराबर, ठीक है। ये वाला जो होता है वो मुख्य विकर्ण होता है और ये होता है वो आपका पिछला विकर्ण होता है, ठीक है। तो सबसे मुख्य विकर्ण को आपस में इंटू करते हैं a1 b2, ठीक है। बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं तो माइनस का चिन्ह लगता है, इसको इससे इंटू करेंगे तो a2 क्या हो जाएगा, b1 होगा, ठीक है। यानी इसके क्रम में प्लस माइनस के चिन्ह ऐसे लगते हैं, यहाँ प्लस माइनस माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस और प्लस। अगर इसको गुणा ये प्लस का है तो प्लस आ गया, यहाँ पर आते ही ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये इसकी द्वितीय क्रम की सारणिक हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। और फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो हम क्वेश्चन से इनको बिल्कुल क्लियर करेंगे। तीसरे क्रम की देखते हैं, तृतीय क्रम की, तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणिक का मान। अगर 3 क्रम की कोई सारणिक होगी तो उसका मान कैसे निकालेंगे। जैसे यदि कोई आव्यूह दे रखा है 3 कोटि का, 3 क्रम का, ये आव्यूह है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3, ये 3 क्रम का क्या है, आव्यूह है, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह है, तो इसका हम सारणी निकाल सकते हैं। ये कितने क्रम का आव्यूह है, 3 क्रम का आव्यूह है। तो इसकी सारणी कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो हम ये निकाल रहे हैं वो इसको ही हम प्रसार भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो वैल्यूज निकालते हैं उसको हम प्रसार भी बोलते हैं। ओके, तो अगर ये है तो इसकी सारणी क्या होगी, तब सारणिक, इसकी सारणिक हो जाएगी सारणिक a बराबर, ठीक है। सारणिक में अब देखो इसमें क्या होगा, इसके अंदर इस क्रम से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से a लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ से a लेते हैं तो a की इधर की लाइन और इधर की लाइन को दबा देते हैं और जो बीच में बच जाएगा उसको उतार लेंगे। a1 बराबर, ठीक है, a1 बराबर, जैसे यहाँ से अगर a1 से लेते हैं तो a1 के नीचे वाली और इधर वाली लाइन को विलोपित कर देते हैं, ठीक है, और जो बचता है उसको उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास b2 c2 b3 c3, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर वही चिन्ह लगते हैं इसके अंदर, चिन्हों को बता देता हूँ मैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर यहाँ प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस और यहाँ पर प्लस। इन चिन्हों की आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, क्या है हमारे पास b1, क्या लिया मैंने, b1। जैसे b1 लेंगे तो b1 की सीध वाली लाइन, ठीक है, ये b1 की सीध में आ रही है, इनको उठा देंगे और जो बच जाएगा उनको उतार लेंगे, a2 c2 a3 c3। क्लियर हुआ। प्लस फिर क्या लेंगे हम, c1 जब लेंगे तो c1 की सीध वाली लाइनों को हम विलोपित कर देंगे और जो बच जाएगा उससे हम उतार लेंगे, a2 b2 a3 b3, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ से। अब इसकी वैल्यूज़ हम निकालते हैं। a1 2 क्रम की हमें पता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ब्रैकेट, ये इससे इंटू होगा तो b2 c3 माइनस इसको इससे इंटू करेंगे b3 c2 हो जाएगा, माइनस b1 इसको इससे इंटू करेंगे तो a2 c3 हो गया, माइनस इसको इससे इंटू करेंगे a3 c2 हो जाएगा, प्लस c1 इसको इससे इंटू करेंगे a2 b3 माइनस इसको इससे इंटू करेंगे a3 b2 इसका हो जाएगा, ठीक है। यही इसका प्रसार भी है, ठीक है। अब हमें केवल क्या करना है, एक जो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या है उनको मल्टीप्लाई करना है। a1 इससे इंटू होगा, a1 b2 c3 हो गया, माइनस a1 b3 c2 हो जाएगा, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे B1 से, माइनस B1A2C3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा B1A3C2। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे C1A2B3 माइनस C1A3B2। ठीक है, ये इसका सारणिक आ गया। यानी तीन क्रम की जो अवयव होगी, मैट्रिक्स होगी, उसकी सारणिक की वैल्यू ये होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमने पढ़ लिया है अब तक सारणिक की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, यानी सारणिक का प्रसार कैसे करते हैं। ये प्रसार ही है आपका। ओके, अब इसके अंदर एक आता है सारोस चित्र। सारोस चित्र से सारणिक का मान कैसे निकालते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। सारोस चित्र से सारणिक की वैल्यू निकालना। देखिए, सारोस चित्र से सारणिक की वैल्यूज निकालना, अगर कोई सारणिक आपको दे रखी है, ठीक है, 2 क्रम की हो या 3 क्रम की हो, ठीक है, तो मैंने 3 क्रम की कोई सारणिक ली है जिसमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज हो सकती है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 लिया है। तो इस सारोस चित्र को कैसे बनाएंगे, सारोस चित्र से कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए कोई नियम है। सारोस चित्र को जब लेते हैं तो आप या तो इस साइड नीचे से या इस साइड से गुणा कर लीजिए, चाहे इस साइड से कर लो चाहे ऊपर से कर लीजिए। ठीक है, अब उसको मैं बताऊं कैसे करना है आपको। अगर साइड से लेते हैं तो जैसे C1 C2 हमारे पास आ चुका है, ठीक है, C1 C2 आ गया, तो इसके बाद में यहाँ पर इन दोनों को उतार लेना है। ठीक है, कैसे, ये कोई सवाल था, ठीक है, तो इसी के अंदर करके दिखा देते हैं इसको। A1 B1 A2 B2 A3 B3। ठीक है, इसके बाद से इन दोनों को उतार लेना। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो, नीचे से करते हैं, तो A3 B3 C3 है, इसके बाद में नीचे क्या उतरेगा हमारे पास, A1 B1 C1 A1 B1 C1 आ जाएगा और नीचे A2 B2 C2 आ जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चनों के अंदर भी आप ऐसे करना है। अब इसके अंदर कैसे सोल्व करना है, इसके अंदर मुख्य विकर्णों को लेना है, यानी ये पहले मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे। देखिए विकर्ण बन रहा है पूरा। अब इसमें पूरा विकर्ण नहीं बन रहा है, केवल 2 ही अवयव आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा अवयव नहीं आ रहा है, तो विकर्ण नहीं बन रहा है, तो इसको छोड़ देंगे और इसको हम लिख देंगे सारणिक A बराबर, पहले ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे B2 C3 प्लस ये मल्टीप्लाई होंगे B1 C2 A3 प्लस फिर ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास C1 A2 B3। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, बीच में किसका, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब पिछले विकर्णों को देखते हैं। विकर्ण देखिए, एक तो ये विकर्ण बन रहा है हमारे पास, बन रहा है, एक विकर्ण हमारे पास ये बन रहा है, एक विकर्ण हमारे पास ये वाला बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, और कोई विकर्ण नहीं बन रहा है। ठीक है, 3 अवयव है तो 3 अवयवों के साथ मिलने वाला विकर्ण होना चाहिए। तो इसमें हम लेंगे यहाँ से ले लेंगे ऐसे कैसे। ठीक है, तो C1 B2 A3 प्लस यहाँ से लेंगे A1 C2 B3 प्लस ये वाला लेंगे B1 A2 C3। ठीक है, बस ये आपकी सारोस चित्र से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर हुआ। तो सारोस चित्र से एक क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं हम। हाँ, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, सारोस चित्र से इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करते हैं हम। सोल्व करने के पहले सबसे पहले हमें सारणिक उतारनी है। जो भी सारणिक दे रखी है उसको उतार लेना है आपको। 9 -1 4 2 3 -5। ठीक है, अब आपकी इच्छा है कि आपको नीचे संख्या उतार के सोल्व करना है या इस साइड में उतार के सोल्व करना है। ठीक है, अगर इस साइड में उतार के सोल्व करते हैं हम, ठीक है, तो जैसे 5 4 9 ये दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में शुरू वाले अवयवों को उतार लेना है कैसे कैसे, यानी शुरू वाले जो आपके स्तंभ दे रखे हैं उन सबको उतार लेना। अगर यहाँ से उतारना चाहते हो तो फर्स्ट और सेकंड पंक्ति को उतार लेना। अब क्या करना है हमें, अब हमारे पास क्लियर है। सबसे पहले मुख्य विकर्णों को मल्टीप्लाई करेंगे। मुख्य विकर्ण देखिए ये बन रहे हैं, विकर्ण बन रहे हैं, इसके बाद में विकर्ण नहीं बन रहा है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 गुणा -1 गुणा -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास क्या क्या, 2 गुणा 4 गुणा 2 प्लस फिर क्या इन मल्टीप्लाई होगा ये वाला 5 गुणा 9 गुणा 3। ठीक है, माइनस फिर पिछले विकर्णों को, ये विकर्ण नहीं बन रहा है, ये वाला विकर्ण बन रहा है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 5 गुणा -1 गुणा 2 प्लस ये विकर्ण बन रहा है हमारे पास 3 गुणा 4 गुणा 3 प्लस फिर ये विकर्ण बन रहा है हमारे पास 2 गुणा 9 गुणा -5 और आगे विकर्ण नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा
16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45, 135 हो जाएगा। माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस ये 36 माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास 90। ओके क्लियर। इन सबको अगर टोटल करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 166 माइनस इन सबको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये तो हो गया 100 और माइनस तो ये माइनस के 64 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अब 166 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इसको जैसे ही सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा 230। ठीक है, क्लियर हुआ सारों चित्र। अब इसके बाद में लेते हैं हम उपसारणिक। ठीक है, उपसारणिक और अब पढ़ेंगे हम सेकंडस। उपसारणिक माइनर्स इसको हम दिखाएंगे ए आई जे से। ठीक है, उपसारणिक को ए आई जे से लिखेंगे, बड़े ए आई जे से। ठीक है, आपको कोई सारणिक देगा और उनके आपको उपसारणिक पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए ये कोई मान लो सारणिक है, इसके अंदर टोटल कितने अवयव हैं, 9 अवयव दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अवयव दे रखे हैं। अगर 9 अवयव दे रखे हैं तो 9 उपसारणिक बनेंगे। ठीक है, 5 जैसे अगर 4 अवयव हैं तो 4 उपसारणिक बनेंगे। सभी प्रत्येक अवयव के संगत उपसारणिक होते हैं। ठीक है, यानी इसका उपसारणिक अलग होगा, इसका उपसारणिक इसका होगा, इसका अलग से होगा, सबके अलग अलग उपसारणिक होंगे और उपसारणिक को हमें दिखाना है ए आई जे से। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे हम लेते हैं अवयव इसका। ठीक है, तो सवाल में देगा आपको कुछ भी पूछ सकता है कि पंक्ति प्रथम पंक्ति के संगत उपसारणिक ज्ञात कीजिए, या द्वितीय पंक्ति के ज्ञात कीजिए, या आपके प्रथम स्तंभ के किसी भी पूछ सकते हैं। तो जैसे मान लो कैसे निकालते हैं इसके उपसारणिक, जैसे इसका निकालते हैं अवयव। ठीक है, अवयव A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक आपको निकालना है। A11 का उपसारणिक निकालना है यानी ए आई जे। इसको हम किसे दिखाएंगे, ए आई जे से। ओके, अब इसका उपसारणिक क्या होगा, A11 का निकालना है तो A11 के सिद्ध में, ठीक है, पंक्ति में और रो में जो अवयव दे रखे हैं उनको विलोपित कर देंगे। ठीक है, विलोपित कर देंगे और जो शेष बच जाएंगे उनको उतार लेंगे। ठीक है, A22 A23 A32 और A33। ठीक है, फिर इसके अंदर हम सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो अगर इसका निकालना है हमें अवयव, तो प्रत्येक का अलग अलग निकालेंगे, कितने उपसारणिक बनेंगे। अगर इस प्रकार से कोई सारणिक दे रखी है तो इसके 9 उपसारणिक बनेंगे। तो A12 का उपसारणिक ए आई, अब ए आई जे यानी A1 है और जे का मान भी क्या है 1 है, और यहाँ पर 1 2 आई का मान 1 है और जे का मान क्या है 2 है। तो इसका उपसारणिक क्या बनेगा, इसका निकालना है तो इसके सिद्ध में स्तंभ को और पंक्तियों को डिलीट कर देंगे और जो बच जाएंगे उनको उतार लेंगे। A21 A23 A31 A33। ठीक है, क्लियर हुआ। इस प्रकार से हम प्रत्येक अवयव के उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब पढ़ते हैं हम सेकंडस। सेकंड 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 यानी कोफैक्टर, कोफैक्टर्स। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सेकंड की परिभाषा लिख देते हैं। यदि सारणिक के किसी अवयव, यानी सारणी का कोई भी अवयव ए आई जे। ठीक है, यदि सारणी के किसी अवयव के उपसारणिक उपसारणिक यानी ए आई जे को, ठीक है, उपसारणिक यानी ए आई जे को -1 आई प्लस जे। ठीक है, -1 आई प्लस जे से गुणा कर दे, गुणा कर दिया जाए तो वह ए आई जे का क्या बन जाएगा, सहखंड। ठीक है, वह क्या बन जाएगा, ए आई जे का सहखंड बन जाता है। ठीक है, और सहखंड को हम किससे दर्शाएंगे, सहखंड को हमें दर्शाना है
फैक्टर से Fij से दर्शा देंगे इसको, ठीक है। सेकंड को हम किससे दर्शा देंगे, Fij से, ठीक है। अब इसके सेकंड कैसे निकालेंगे ये देखिए। सेकंड हमें निकालना है, जैसे कोई सारणिक है हमारे पास जैसे कोई, यदि हमने कोई सारणिक ली है, ठीक है, जैसे कोई सारणिक लिए है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, या अगर ये कोई सारणिक है हमारे पास, यानी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सेकंड कैसे निकालना, अब सेकंड में आपको किसी भी अवयव का सेकंड पूछ सकता है, ठीक है। सबके अलग अलग 9 अवयव दे रखे तो 9 सेकंड बनेंगे, 9 सेकंड बनेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, सेकंड का फॉर्मूला, यानी सेकंड का फॉर्मूला निकालना है हमें, ठीक है। तो किसी भी अवयव का सेकंड का फॉर्मूला निकालना है तो Aij बराबर क्या करना है आपको, -1 I प्लस जे Aij, ये इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला रहेगा। ये I और J क्या है आपके, I ये है, J ये I J, ठीक है। I यानी पंक्ति और J यानी क्या है, स्तंभ है आपका, ठीक है। तो सेकंड निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड निकालने से पहले हमें उपसारणी ज्ञात करनी होगी, ठीक है। तो सेकंड निकालने से पहले हमें उपसारणी ज्ञात करनी होगी। जैसे देखते हैं इस पहले खंड का, पहले अवयव का सेकंड निकालते हैं, ठीक है। जैसे अवयव A11 का पहले वाले का निकालने का सेकंड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, F, ये F से डिनोट करते हैं इसको, F11 क्या लिखेंगे इसको, F11 फॉर्मूला हमें पता है, -1 क्या लगेगा यहाँ पे, I प्लस जे Aij, ठीक है। तो -1, I की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और J की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1, Aij। अब Aij कैसे निकालते हैं हमारे पास, Aij, इसका Aij क्या होगा, पंक्ति और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो बचेगा उसको उतार लेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, Aij। अब यहाँ से देखते हैं ऊपर घात कितनी बनेगी, 2 बनेगी, ठीक है। -1 की घात कितनी बनेगी, 2 बनेगी, A22 A23 A32 और A33। तो अगर समघात हो, माइनस दे रखा है तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर होगा जो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये वाला ही 32A33, ठीक है। क्लियर हुआ सेकंड। और अब इन सभी जो आपके बेसिक थे उन सभी को हम क्वेश्चन से सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड में और उपसारणिक में, ठीक है। तो सेकंड ज्ञात करने से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए उपसारणिक, ठीक है। और हमें कुछ विशेष चीज़ें ध्यान रखनी होगी। सारणिक का विस्तार किसी भी पंक्ति या स्तंभ के संगत हम कर सकते हैं। अगर सारणी का विस्तार करेंगे तो किसी भी पंक्ति या स्तंभ के संगत हम कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पंक्ति या स्तंभ को लेकर हम सारणी का प्रसार कर सकते हैं। और सारणी का मान अगर हमें जल्दी और सुविधाजनक लेना है तो उस पंक्ति या स्तंभ को लो जिसके अंदर 0 दे रखा हो, ठीक है। और प्लस माइनस का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 4.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।